हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम टीजीटी एसएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे डीएसएसबी के। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो सिविल सर्विस है जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती हैं, आईएएस आईपीएस की परीक्षाएं, उनको भारत में सबसे पहले जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है वो उसने इंट्रोड्यूस किया था। अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने जो है वो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है वो स्टार्ट किया था तारकनाथ दास ने। लाख बख्श के नाम से जाने वाला शासक कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक भी कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत के अंदर जो गुलाम वंश का संस्थापक है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। किस मुगल शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? मुबारक शाह खिलजी ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर की जो नींव थी वो ययाति केसरी ने डाली थी। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर में, उड़ीसा के अंदर। हिंदू विधि पर लिखी पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने। गीत गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह देव ने। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात के अंदर। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गोरी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब में गोखर जातियों के विरुद्ध। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा किसने दिया था? इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल ने। महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को काला कानून महात्मा गांधी जी ने कहा था। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान की मांग है वो 23 मार्च 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा का किला कहाँ है? हैदराबाद में। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी को मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। मानव मस्तिष्क का भार होता है 1350 ग्राम। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी और सी, दोनों ये विटामिन है, ये पानी में घुलनशील है। एक सामान्य मनुष्य में कितना ब्लड होता है? 4 से 5 लीटर। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है सेरिब्रम, नोट सेरिबलम, दैट इज सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन हार्मोन जो पेनक्रियाज ग्लैंड से सेक्रेट होता है हमारी बॉडी में, वो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है जिससे डायबिटीज ना हो। उच्च रक्तचाप की अवस्था को बोलते हैं हाइपरटेंशन। खसरा रोग का कारक है विषाणु। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन समुदाय। ये 2 जो है लोकसभा में और 12 जो होते हैं वो राज्यसभा में। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे श्री नीलम संजीव रेड्डी जी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी
कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी। भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघ या मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? अनुच्छेद 74 के अनुसार। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले में किसके द्वारा हल किया जाता है? भारत के उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण वगैरह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था नियंत्रित। गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोदी। गुलरुखी। अनवर ए सुहेली किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद है? पंचतंत्र का जो अनुवाद है अनवर ए सुहेली। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। अढ़ाई दिन का जोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अढ़ाई दिन का जोपड़ा मस्जिद कहाँ पर है? अजमेर में है, राजस्थान में। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? 143। अब ये क्वेश्चन दोबारा रिवाइज हो जाते हैं, आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य करता है? एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य, और राज्यसभा में 12। निर्विरोध चुने वाले कौन से थे? हमारे देश के राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के उच्चतम न्यायालय किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला जी ने। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल से पहले हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघ या मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74 के अनुसार। और गणतंत्र का मीनिंग क्या होता है? राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्र बरदाई। कौन है? चंद्र बरदाई। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? आबू पर्वत पर। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है विजय स्तंभ। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। सिखों के सन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़ग सिंह। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। ये क्वेश्चन जनरली आता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, इसलिए उसको रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। और सी से कौन सा होता है? का रासायनिक नाम है विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इससे विटामिन सी से होता है सकरवी रोग। पित्त का स्त्राव होता है यकृत से, लीवर से। कौन सा अंग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में नहीं। कोशिका झिल्ली जो होती है वो केवल एनिमल सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती। कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में? कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल। कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है इसमें। कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ होता है प्रोटीन। किससे बना होता है प्रोटोप्लाज्म? प्रोटीन से। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जीवाणु विज्ञान। विटामिन ए का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। So friend, these are the most important questions which are generally asked in competitive exam. I think you understand it very well. Thank you very much. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. Thank you.